घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम। हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम। घर बैठे ही हम पढ़ेंगे हम। घर बैठे ही सही पढ़ेंगे हम। ऑनलाइन पढ़ेंगे हम। ऑनलाइन पढ़ेंगे हम। कक्षा बीए भाग 2, विषय हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाएं। आज हम एकांकी 10,000 नामक पढ़ेंगे, जिसके लेखक उदय शंकर भट्ट जी हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, यह एकांकी उदय शंकर भट्ट एक प्रख्यात एकांकीकार है। 10,000 एकांकी में जो बात उदय शंकर भट्ट जी ने बताया है कि किस तरह से हमारे समाज में धन लोभी धन कमाने के फेर में अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। 10,000 नामक इस एकांकी में जो बातें बताई गई है, उसको मैं एक कविता के रूप में, सार रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे हमारे बच्चे गाकर याद कर बोल सकते हैं। देखिए कैसे हैं। उदय शंकर भट्ट रची एकांकी 10,000। उदय शंकर भट्ट रची एकांकी 10,000। विशाखा राम का, विशाखा राम का देखो किरदार। उदय शंकर भट्ट रचित एकांकी 10,000। सीमा प्रांत का है वो मालीदार। सीमा प्रांत का है वो मालीदार। कंजूस बड़ा है, नहीं सुनता गुहार। कंजूस बड़ा है, नहीं सुनता गुहार। रात दिन धन कमाने का उसे रहता धुन सवार। रात दिन धन कमाने का उसे रहता धुन सवार। बांटता ब्याज में रुपया उधार। बांटता ब्याज में रुपया उधार। उदय शंकर भट्ट रचित एकांकी 10,000। विशाखा राम का देखो कैसा है किरदार। उसकी पत्नी राजो की माँ कहती है। उसकी पत्नी राजो की माँ कहती है, सुना तुमने मुनीम जी, सुना तुमने मुनीम जी। इनकी अकल पर तो पत्थर पड़ गए। इनकी अकल पर तो पत्थर पड़ गए। कुछ नहीं सोचते, बस रुपया रुपया। कुछ नहीं सोचते, बस रुपया रुपया। एकलौता बेटा सुंदर लाल। एकलौता बेटा सुंदर लाल। रहता जिनसे घर गुलजार। रहता जिनसे घर गुलजार। उठा ले गया पठान डाकू। उठा ले गया पठान डाकू।
बदले में मांगे रुपया 10,000, बदले में मांगे रुपये 10,000। उदय शंकर भट्ट रचित एकांकी 10,000। विशाखाराम का देखो अजब किरदार, विशाखाराम का देखो अजब किरदार। उदय शंकर भट्ट रचित एकांकी 10,000। पैसा का रोना रोता है हरदम, पैसे का रोना रोता है हरदम। कहाँ से लाऊं मैं 10,000। चिंता है सूद पर रुपये लगाने का, चिंता है सूद पर रुपये लगाने का। बेटे से ज्यादा प्यारा है व्यापार, बेटे से ज्यादा प्यारा है व्यापार। विशाखाराम का देखो अजब किरदार। उदय शंकर भट्ट रचित एकांकी 10,000। विशाखाराम का देखो किरदार। राजों की माँ पुत्र के लिए घबरा जाती है, राजों की माँ पुत्र के लिए घबरा जाती है। धीरज से काम लेती है, मानती नहीं हार। धीरज से काम लेती है, मानती नहीं हार। उदय शंकर भट्ट रचित एकांकी 10,000। मुनीम को रुपया दे बेटे को छुड़वा लाती है, मुनीम को रुपया दे बेटे को छुड़वा लाती है। छा जाती है फिर से खुशियों की बहार, छा जाती है फिर से खुशियों की बहार। उदय शंकर भट्ट की एकांकी 10,000। बेटे को पाकर विशाखाराम खुश तो होता है, बेटे को पाकर विशाखाराम खुश तो होता है। मगर रुपये जाने के गम गिर कर चेत हो जाता है, मगर रुपये जाने के गम गिर कर चेत हो जाता है। पर्दा गिरता है यहीं पर खत्म एकांकी हो जाता है। सुन ले तू कहता है सूत्रधार, धन की लोभी की हालत बहते हैं हंसी की धार। उदय शंकर भट्ट रचित, उदय शंकर भट्ट रचित एकांकी 10,000। विशाखाराम का देखो अजब किरदार। अब ये हमने आपको उदय शंकर भट्ट रचित एकांकी 10,000 विशाखाराम का देखो अजब किरदार, इस गीत को गा करके हमारे सारे लोग बच्चे विद्यार्थी याद कर सकते हैं, मज़े से गा सकते हैं, रस ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसमें एकांकीकार ने विशाखाराम के माध्यम से जो चरित्र का चित्रांकन किया है, विशाखाराम का चित्रण
लोभी और कंजूस पात्र के रूप में हुआ है। थोड़ा बहुत धन का मोह किसे नहीं होता, हम सब जानते हैं, है ना। लेकिन आज के इस भौतिकवादी आर्थिक युग में विशाखाराम जैसे अनेक पात्र हैं जो केवल धन के पीछे भागते हैं। एकांकी में इसी बात को उदय शंकर भट्ट ने बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। इस एकांकी में सटीक संवाद योजना है, यथार्थ वातावरण का चित्रण हुआ है। भाषा शैली की दृष्टि से तो यह एकांकी बहुत प्रभावशाली है। रंगमंच पर इस एकांकी की प्रस्तुति सहज और स्वाभाविक रूप से हम कर सकते हैं। एकांकीकार ने धन के लोभी विशाखाराम के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहा है कि ऐसे लोगों की दृष्टि में पुत्र से अधिक धन की चिंता रहती है। इस एकांकी में विशाखाराम की पत्नी स्वस्थ चरित्र के रूप में उपस्थित हुई है। वो एक माँ है और माँ की ममता कैसी होती है बखूबी हर माँ जानती है। जब पुत्र का अपहरण हो जाता है, पठान डाकू ले जाता है, तो उस समय स्थिति एक माँ की क्या होती है आप जान सकते हैं। इस बात को एकांकीकार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शित किया है। उसके माध्यम से एकांकीकार ने जीवन के वास्तविक पक्ष को भी उद्घाटित किया है। सच तो यह है कि सूद और ब्याज के माध्यम से मक्खी सूस बनकर धन कमाने वाले लोगों की स्थिति विशाखाराम जैसी होती है, जिसके रुपए अनैतिक ढंग से डाकुओं के हवाले हो जाते हैं। पाठकों एवं दर्शकों को विशाखाराम का चरित्र हंसने के लिए विवश कर देता है। तो ऐसे शानदार एकांकी देखने में क्या मजा आ जाता है। हमको सजग करता है कि धन की लालसा सीमित रखिए, कमाइए, अपने जरूरत की पूर्ति कीजिए, लेकिन अपना फर्ज, अपना कर्तव्य भी निर्वहन कीजिए। आज हमारे देश में कोरोना वायरस महामारी पहुंच गई है, लेकिन उनसे बचने के लिए लॉकडाउन का समय है। 3 मई तक यह चलेगा। आप स्वच्छ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जहां कुछ समझ में न आए तो हमसे पूछिए, हमारा नंबर आपके पास है। हम ऐसे ही कुछ वीडियो आपके पढ़ाई के लिए डालते रहेंगे। हम अगले बार में और अच्छे प्रस्तुति लाएंगे। ये हमारा पहला प्रयास था। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज के पाठ यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।